अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समीका हसन ब्लॉगिंग। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ वो कुछ मीठा मीठा हो जाए तो अच्छा है। और वैसे भी आजकल मौसम के लिहाज से कि शकरकंदी आजकल खूब बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त फ्रेश किस्म की मिल रही है, तो मैंने इससे फ़ायदा उठाया। मैंने बनाई शकरकंदी की खीर। तो ये मैंने कम से कम 2 केजी जो है दूध ले लिया था, और 2 केजी दूध लेके पहले मैंने इसे पतीली में डाल के इसको जो है मैंने बॉईल कर लिया था। जब ये अच्छी तरह से बॉईल हो गया था तो फिर मैंने खीर बनानी शुरू की थी, क्योंकि दूध बॉईल हो जाए तो वो फिर जो है गर्म रहेगा तो अच्छा है। और ये चावल मैंने रात भर भिगो दिए थे, इसको मैंने पीसा नहीं था, ये रात भर भिगो दिए थे, इतने नरम हो गए थे। तो ये बस मैंने हाथ से इस तरह से इसको मैश किया, ये ख़ुद ब खुद मैश हो गए। और ये मैंने दूध बॉईल हो गया था तो इसमें जो है मैंने ये चावल डाल दिए, और चावल डाल के जो है इसको मैंने ये चावल डाल के मैं मुस्तकिल चलाती रही हूँ चमचा, ताकि चावल नीचे लगे नहीं। और इसको जो है मैंने मीडियम स्लो आँच रखी थी। और फिर मैंने इसमें जब चावल थोड़ा गल गए थे फिर इसमें मैंने चीनी डाल दी थी। चीनी आप अपने लिहाज से ले लिएगा। मैंने चावल तो लिए थे आधा कप, और चीनी मैंने कम से कम, क्योंकि शकरकंदी भी थोड़ी मीठी होती है, तो ये 1 कप, 1 से 1.5 कप चीनी ले ली थी। और जी मैंने इसको फिर चीनी जब इसमें बिल्कुल मेल्ट हो गई थी, फिर मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला, क्योंकि इसके इलायची का टेस्ट भी और इलायची की जो खुशबू है वो बहुत बेहतरीन लगती है मीठे में, बहुत ज़बरदस्त से खुशबू आती है। और जो है मीठे का जो मज़ा है वो दुबाला हो जाता है। ये मैंने बॉईल कर ली थी शकरकंदी खूब अच्छी तरह से, और फिर मैंने इसे हाथ से ही मैश कर लिया था। इसको मैंने ग्राइंड नहीं किया था, आप चाहें तो ग्राइंड भी कर लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है कि ग्राइंड करके और फिर डाल दें, उसमें दूध में थोड़ा सा मिला के ग्राइंड कर लें। अब ये मैंने इसमें जो है चीनी और चावल जो मेरे पक गए थे, तो मैंने इसमें शकरकंदी डाल दी। शकरकंदी की खीर वैसे भी बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाती है, क्योंकि शकरकंदी जब डलती है तो दूध खुद ब खुद गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए मैं इसे चला रही हूँ, लेकिन चलाते ज़रूर रहिएगा ताकि शकरकंदी में बिल्कुल लम्स ना पड़े। खीर में लम्स आ जाएँ तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। और फिर ये मैंने जो है साबुत नारियल है ना, उसको बारीक बारीक कटिंग करके और पिस्ते बादाम थोड़े से इसमें पतीली में भी मिक्स कर लिए थे, डाल दिए थे, ताकि उसका टेस्ट ज़रा खीर में अच्छा आ जाए। और फिर इस तरह से ये मैंने तैयार हो गई थी मेरी खीर। इसमें ऊपर से मैंने थोड़े से बारीक कटिंग करके बादाम वो नारियल डाला था, और फिर जब नारियल मैंने इसमें डाल दिया था फिर मैंने ऊपर से पिस्ते बादाम डाल दिए थे। ये आपके ऊपर है, आप कोई सा भी मेवा डाल सकते हैं, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो मैं ही डालूँ वही डालें आप, आपको जो पसंद हो वो डालें आप, लेकिन मैंने पिस्ते बादाम डाल दिए थे। ये बहुत सिंपल तरीके से बनी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। और यकीन करें मैंने 2 किलो के दूध की खीर बनाई थी, और ये बिल्कुल पता नहीं चली थी, उसी दिन बिल्कुल झटपट ख़त्म हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बनी थी, सबको पसंद आई थी। और चीनी भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी कि उससे थोड़ा सा दिल ख़राब हो, बस नॉर्मल सी चीनी थी, बहुत मज़ेदार सी बनी थी। तो आप लोग मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दिएगा कि आप लोगों को मेरी ये शकरकंदी की खीर कैसी लगी। स्वीट पोटैटो वैसे भी बहुत ही मज़े की खीर भी बनती है, और वैसे भी अगर बॉईल करके आप चाट का मसाला डाल के खाएं तो बहुत मज़े का लगता है। वैसे मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को किस किस को शकरकंदी की खीर पसंद है, और मेरी रेसिपी कैसी लगी इसका भी ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दिएगा, ताकि आपके फ़ीडबैक से हम लोगों को हौसला अफजाई मिलती है। और जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा, लाइक भी कर दिएगा, और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कर दिएगा। और मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।